जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी को सादर अभिनंदन करते हुए आज का वीडियो एक रोचक विषय के साथ। इससे पहले उन विद्वानों और विदुषियों को विनम्र अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया वो इसे सब्सक्राइब करें। और इसके अतिरिक्त वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र है 7018797214। तो आइए आज का विषय एक रोचक वीडियो के साथ, जो कि हमें हमारा आध्यात्मिक ज्ञान तो बढ़ाता ही है, मगर साथ ही हमें अपने सामाजिक दायित्व के लिए प्रेरित भी करता है। यह रोचक विषय है पर्यावरण। तो आइए इस रोचक विषय को आगे बढ़ाते हैं। स्कंद पुराण में एक सुंदर श्लोक है, अश्वस्थ मेकम पिचुमंद मेकम न्यायग्रोथ मेकम दश चिंचणी काण कपिथ बिल्वा मलक त्रैंच यच्छम्र मुक्त्वा नरकन्न पश्येत। अर्थात अश्वस्थ यानी वृक्षों में राजा पीपल 100% कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। पिंचुमंद अर्थात अनेकों रोगों को हरने वाला नीम 80% कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। न्यायग्रोथ यानी कि वट वृक्ष 80% कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। चिंचणी जो इमली को नाम से जाना जाता है, यह 80% कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। कपित वृक्ष 80% कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। बिल्व यानी भगवान शिव महाराज को प्रिय वृक्ष बेल 85% कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोखता है। आमलक प्रकृति में एक नियामक से कम नहीं, यानी आंवला प्रकृति 74% कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। आम्र फलों में राजा आम, यह 70% कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। उपिथ अर्थात पौधा लगाना या पौधा रोपण करना, अर्थात जो कोई इन वृक्षों का रोपण करेगा, उनकी देखभाल करेगा, उसे नरक के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे। इस सीख का अनुसरण न करने के कारण हमें आज इस परिस्थिति के स्वरूप में नरक के दर्शन हो रहे हैं। अभी इस वर्षा काल में हिमाचल और उत्तर प्रदेश में, इसके साथ साथ उत्तराखंड आदि राज्यों में एक महाविनाश हुआ है। ये हमारा एक नरक तुल्य दर्शन ही माना जाएगा। इस सीख का अनुसरण न करने के कारण हमें आज इस परिस्थिति के स्वरूप में नरक के दर्शन हो रहे हैं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हम अभी भी अपनी गलती सुधार सकते हैं और गुलमोहर, नीलगिरी या अन्य इन जैसे वृक्ष अपने देश के पर्यावरण के लिए घातक हैं। पश्चिमी देशों का अंधानुकरण कर हमने अपना बड़ा नुकसान कर लिया है। पीपल, बड़ और नीम आदि जैसे वृक्ष रोपना बंद होने से सूखे की समस्या बढ़ रही है। ये सारे वृक्ष वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं, साथ ही धरती के तापमान को भी कम करते हैं। हमने इन वृक्षों के पूजने की परंपरा को अंधविश्वास मानकर कटाफटा संस्कृति के चक्कर में इन वृक्षों से दूरी बनाकर यूकोलिप्टस यानी नीलगिरी के वृक्ष सड़क के दोनों ओर लगाने की शुरुआत की। यूकोलिप्टस झट से बढ़ते हैं, लेकिन ये वृक्ष दलदली ज़मीन को सुखाने के लिए लगाए जाते हैं। इन वृक्षों में धरती का जल स्तर घट जाता है। विगत 40 से 50 वर्षों में नीलगिरी के वृक्षों को बहुता में लगाकर पर्यावरण की हानि की गई है। वृक्षों में पीपल को वृक्षों का राजा कहा गया है। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु सखा शंखरमेव च पत्रे पत्रे सर्वदेवानां वृक्षराजो नमस्तुते। भावार्थ, जिस वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा जी, तने पर श्री विष्णु जी और शाखाओं में देव आदि देव
महादेव शंकर भगवान जी का निवास है और उस वृक्ष के पत्ते पत्ते पर सभी देवताओं का वास है। ऐसे वृक्षों के राजा पीपल देव को नमस्कार है। आगामी वर्षों में प्रत्येक 50 मीटर के अंतर पर यदि एक एक पीपल, बड़, नीम आदि वृक्षों का रोपण किया जाएगा तभी हमारा देश प्रदूषण मुक्त होगा। घरों में तुलसी के पौधे लगाने होंगे। हम अपने संगठित प्रयासों से ही अपने भारत देश को नैसर्गिक आपदा से बचा सकते हैं। भविष्य में भरपूर मात्रा में नैसर्गिक ऑक्सीजन मिले, इसके लिए आज से ही अभियान आरंभ करने की आवश्यकता है। आइए हम पीपल, बड़, बेल, नीम, आंवला तथा आम आदि वृक्षों को लगाकर आने वाली पीढ़ी को निरोगी और सुजलाम सुफलाम पर्यावरण देने का प्रयास करें। तो यह था पर्यावरण को लेकर आज का वीडियो। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश।